Hello, hi, very good morning. All my students, this is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं वस्त्रों की देखभाल तथा रखरखाव। वस्त्रों की देखभाल तथा रखरखाव कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में ये हमारे लिए चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत चीज़ें हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो हमारा 1 से 2 से 3 क्लास में ये हो पाएगा। तो हम यहाँ से ये जल्दी से कवर करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या है, धुलाई से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें। ये टेक्सटाइल से संबंधित है, सारी की सारी ये टेक्सटाइल से है। और ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो हम इस चैप्टर को सही से पढ़ेंगे तो हमारा जो ये है, ये सारा का सारा इसमें साग सब्जियों के धब्बे ये सभी इसमें दिया हुआ है। दाग धब्बे हटाना, सामान्य विचार कैसे किस तरीके से हटाना है, घास के धब्बे कैसे हटाना है, जलने तथा यानी झुलसने के धब्बे कैसे हटाना, खनिज धब्बे कैसे हटाना, रंग के धब्बे, पसीने के धब्बे, जातक धब्बे, ये सारे के सारे धब्बे कैसे हटाना, इसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। और क्या इसमें पढ़ेंगे, और ये हैं अंडे, हल्दी, फल, सब्जियां, मक्खन, नीली स्याही, लाल स्याही, काली स्याही और कत्थे का धब्बा, ये सभी मिट्टी का धब्बा, घास का धब्बा, जंग का धब्बा, बस ये सभी हमें कैसे यानी छुटाना है, हटाना है, ये सभी हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। ये देखिए, वस्त्रों की देखभाल तथा रखरखाव, मतलब हमें वस्त्र की केयर कैसे करनी चाहिए उसके बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। देखिए, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे इसमें और फिर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। देखिए, यहाँ देखते हैं, ये परिचय हम थोड़ा देख लेते हैं। परिचय में कपड़े यानी कपड़े के उत्पादन अर्थात वस्त्रों, फिनिशिंग, सजावट या घर के भीतर अन्य किसी रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले कपड़ों की देखभाल रखरखाव अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। किसी भी उत्पाद या सामग्री का अंतिम रूप से चयन तथा खरीदारी उसके रंग, रूप, बनावट की किस्म और उपयोगिता पर अधिकांश निर्भर करती है। यानी किसी भी खरीदारी क्या है, कहाँ गया, किसी भी उत्पाद सामग्री यानी कपड़े का अंतिम रूप, चयन तथा खरीदारी और उसके रंग, रूप पर और बनावट, किस्म और उपयोगिता पर अधिकांश यानी निर्भर करती है। ऐसे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कपड़े उपयोग किए जाने की संभावित अवधि के लिए ये विशेषता उसमें स्थिर बनी रहे। कपड़े के रखरखाव एवं देखभाल में निम्नलिखित बातें हमें क्या क्या बरतनी चाहिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारे नेट में पूछे जा सकते हैं, ये सीक्वेंस में लगाने के लिए नेट में आता है। तो ये हम क्या क्या हैं वो पढ़ लेते हैं। कपड़े को बाहरी क्षति से मुक्त रखना, यानी कपड़ा है हमारा, उसे बाहरी क्षति से मुक्त रखना, उसके रंग रूप को स्थिर रखना, उसके रंग को नुकसान पहुँचाए बिना दाग धब्बे तथा धूल मिट्टी को दूर हटाएं। इसका मतलब ये नहीं है रगड़ रगड़ के हम धोते ही रहें, उसकी धूल मिट्टी यानी छूट जाए फिर भी धोते रहें, उसका दाग धब्बा और रंग को नुकसान, दाग धब्बा छूट जाए बट उसके रंग को नुकसान न पहुँचे, मतलब छुटाते ही रंग में यानी कलर भी फीका पड़ जाए, ये भी हमें नहीं करना है। अगला है इसकी चमक और बनावट की विशेषताएं, कैसे कोमल, कड़ापन, मजबूती को बनाए रखना, यानी इसकी चमक तथा बनावट की विशेषताओं जैसे कोमलता और कड़ापन, मजबूती बनाए रखना या पुनः कायम करना, ये सभी हमें कपड़ा की देखभाल करते समय ये
ध्यान में रखना है। अगला, सिलवटों से मुक्त रखना है, इसकी तय बनाए रखना अथवा आवश्यकता अनुसार सिलवटें को हटाते भी रहना है। अब हमें पढ़ना है मरम्मत। मरम्मत में हमें क्या क्या करना होता है। मरम्मत में हमें कपड़े की मरम्मत शब्द से आशय उस विधि से है जिसका प्रयोग हम कपड़े और उसके सामान्य प्रयोग के द्वारा दौरान अथवा आकस्मिक क्षति से मुक्त रखने के प्रयास में करते हैं। इसमें निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं। नंबर 1, कटे फटे छिद्रयुक्त कपड़े की मरम्मत करना, ये करना होगा। दूसरे नंबर पर बटन टूट जाते हैं या ढीले हो जाते हैं, लेस यानी उधड़ जाती है, ये इसमें पुनः इसको लगाना। सिलाई तुरपाई खुल गई है या वह उधड़ गई है तो वह भी लगाना। जैसे कि क्षतियाँ उत्पन्न होती हैं, तत्काल इसकी देखभाल करना सर्वोत्तम होता है। कपड़ों में किसी भी प्रकार की क्षति की मरम्मत धुलाई से पहले ही कर लेनी चाहिए। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा है, बना है कि कपड़े की मरम्मत धुलने से पहले करनी चाहिए या बाद में। तो हमें क्या आंसर देना है, हमें आंसर देना है कि कपड़े की जो मरम्मत है वो कपड़े धुलने से पहले कर लेनी चाहिए। आगे हम देखते हैं वस्त्र की धुलाई या वस्त्र धावन। ये देखिए, वस्त्र की धुलाई या वस्त्र धावन प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये हमारे एलटी के लिए बहुत प्रयोग लाभदायक होगा। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा एलटी के लिए और हमारे यूजीसी नेट एंड सभी के लिए। एनसीईआरटी है ये, इसमें सभी ब्रांच से छुआ गया है, केवल उसको फिजियोलॉजी को छोड़कर, तो सभी ब्रांच इसमें हैं। तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। भारत में पारंपरिक रूप से यह कार्य धोबी करते थे। ये भी देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन नेट में बना हुआ है। तो पारंपरिक वस्त्र धावन क्या है? वस्त्र धावन वस्त्र की धुलाई करना। वस्त्र धावन दूसरा शब्द आप लोगों ने सुन लिया, वस्त्र धावन, तो वस्त्र की धुलाई करना। तो प्राचीन काल से चला आ रहा है वस्त्र धोने की ये क्रिया, हमारी प्राचीन काल से चली आ रही। भारत में पारंपरिक रूप से यह कार्य धोबी करते थे। हम अपने पारंपरिक रूप से पहले प्राचीन काल की बात करें तो पहले ये कार्य धोबी किया करते थे। अब ये धुलाई की मशीनें भी इस कार्य में सहायक हैं। अब ये वर्तमान में धुलाई की मशीनें भी कार्य में इसमें सहायक हो गई हैं। कपड़ों की दैनिक देखभाल, सामान्य साफ रखने के लिए उन्हें धोना तथा सिलवट रहित दिखाई देने के लिए इस्त्री करना सम्मिलित है। वस्त्र मनुष्य के जीवन का क्या है? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वस्त्र मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। क्या है? वस्त्र मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। वस्त्र पहनने के बाद धूल, मिट्टी, पसीने से गंदे होते हैं। कभी कभी उनमें कुछ दाग धब्बे भी लग जाते हैं, जिन्हें स्वच्छ करने के उपरांत पहनना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। गंदे वस्त्र केवल स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, ये तो आप सब लोग जानते हैं। ऐसे वस्त्रों को पहनने से घृणा पैदा होती है, इसके व्यक्तित्व पर भी प्रतिकूल क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। यह बात सत्य सिद्ध होती है। ये बात भी सत्य सिद्ध होती है कि सदैव स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए तथा भली भांति स्वच्छ रहना चाहिए, जिससे वस्त्र खराब न हो। कुछ कठोर तंतु के होते हैं, कुछ वस्त्र खराब न हो तो कुछ वस्त्र कठोर तंतु के होते हैं, जैसे सूती वस्त्र। कुछ बहुत कोमल तंतु के होते हैं, जैसे रेशमी व ऊनी तंतु वस्त्र। सभी वस्त्रों का एक ही विधि से लापरवाही
से धोना वस्त्रों की सुंदरता और टिकाऊपन को समाप्त करता है। अतः अध्ययन में आपको विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की धोने की विधियाँ बताई जाएंगी। ये आप विभिन्न प्रकार की धोने की विधियाँ देख सकते हैं। ये वस्त्रों की धुलाई यानी कि विधियाँ क्या हैं वो देखते हैं। विधियाँ देखिए, वस्त्रों की गंदगी को दूर करना। सबसे पहले क्या करना है, हमें वस्त्रों की गंदगी हटाना है। वो कैसे हटाना है वो देख लेते। वस्त्रों की धुलाई करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और आवश्यक है, क्योंकि वस्त्रों को प्रयोग लाने में गंदे हो जाते हैं, जिन्हें पहनने पर व्यक्तित्व आकर्षक नहीं रह पाता। इसलिए वस्त्रों को नियमित धुलाई करना चाहिए। वस्त्रों को सुरक्षित रखना, फफूंदी और गंदगी और कीड़े मकोड़ों से आक्रमण से यानी सुरक्षित रखना है। नंबर 3 है कपड़ों की दुर्गंध समाप्त करना। पसीने की दुर्गंध या किसी, जैसे कि आपने अभी यानी वर्षा का मौसम चल रहा था तो कपड़े स्टोर करके रख दिए गर्मी में यानी सर्दियों के, तो उनमें सीलन की वजह से दुर्गंध सी आने लगती है, तो उसे सुखाना भी हमें ज़रूरी होता है। दूर करने में भी वस्त्रों का अत्यंत महत्व है। नंबर 4 पर देखते हैं हम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करना। शरीर एवं मानसिक रूप से मनुष्य के स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए हमें स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और वस्त्रों की धुलाई का अत्यंत महत्व है और हमें कपड़ों की स्वच्छता रखनी चाहिए। गंदे वस्त्र धारण करने से त्वचा संबंधी रोग भी हो सकते हैं, संभवतः बढ़ जाते। इसके साथ ही गंदे वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव करता है। इसलिए वस्त्रों की धुलाई अत्यंत आवश्यक है। आगे वस्त्रों का सौंदर्य बनाए रखना। साफ सुथरे एवं आकर्षक एवं सुंदर लगते हैं। अगर वस्त्रों का सौंदर्य बनाए रखते हैं हम लोग तो वो सुंदर आकर्षक लगते हैं, साफ सुथरे। इस दृष्टि से वस्त्रों को सुंदर बनाए रखने के लिए उचित धुलाई करना आवश्यक है। वस्त्रों की धुलाई उन्हें सौंदर्य में बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी उन्हें सुंदरता उनकी बनी रहे उसके लिए हमें अच्छी तरीक़ा से धुलाई करना चाहिए। अच्छी तरीक़ा का मतलब ये नहीं हमें पीट के धोना चाहिए, ये नहीं बता रही हूँ। मतलब कि उसका इस तरीके से धुलाई करनी चाहिए कि वह वस्त्र हमारा ख़राब भी ना हो और उसकी जो गंदगी है वो भी निकल जाए। उसका तो हमें इस तरीके से धुलाई नहीं करनी चाहिए। धन की बचत करना अगला है हमारा, धन की बचत। मैले एवं गंदे वस्त्र शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इससे भी हम साफ और सुरक्षित रखेंगे वस्त्रों को तो हमें धन अधिक नहीं खर्च करना पड़ेगा और इससे धन की बचत भी होगी। अगला होगा व्यक्तित्व में निखार। हम अच्छे और स्वच्छ कपड़े पहनेंगे तो हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा। अगला देखते हैं हानियाँ क्या हैं। धोबी से वस्त्र धुलवाने में हम हानियाँ क्या देखते हैं। तो धोबी से जब हम वस्त्र धुलाते हैं, जब वस्त्र धुलाते हैं तो हमें क्या हानियाँ देखने को मिलती हैं। तो धोबी से जब वस्त्र धुलवाने में निम्नलिखित हानियाँ मिलती हैं, वो क्या क्या हैं। नंबर पहली हानि हम देख लेते हैं। धोबी से वस्त्र धुलवाने से वस्त्रों का जीवन आधा रह जाता है, यानी वस्त्रों का जो जीवन है वो आधा रह जाता है। वस्त्र जल्दी फट जाते हैं, पता नहीं वो कैसा केमिकल यूज करें, क्या करें। आजकल बहुत का केमिकल चल रहे हैं तो वह केमिकल यूज कर लें, यानी सावधानी पूर्वक धुलाई न करें तो हमारे वस्त्र की जो यानी उसकी आग बढ़ने की वो कहते हैं ज़िंदगी वो कम हो जाती है और वस्त्र जल्दी फटने लगते हैं। धोबी द्वारा रासायनिक द्रव्यों का प्रयोग करने से कपड़ों का रंग कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है। धोबी द्वारा तेज भट्टी पर वस्त्रों को पकाने से वस्त्रों के तंतु भी नष्ट हो जाते हैं। वस्त्र समय पर उपलब्ध नहीं होते और अगर धोबी के यहाँ डाल दिया, हमें आज जाना है कहीं भी अगर,
तो हमें उस समय वस्त्र नहीं मिल पाते हैं। आजकल धुलाई अधिक होने के कारण व्यय अधिक हो जाता है। अगर भट्टी पे धुलाओगे तो हमें पैसे भी खर्च करने होंगे और हमारे पैसे का भी व्यय होगा। आगे देखते हैं, हम अब देखने वाले हैं ये देखिए यहाँ वस्त्रों से धोबी धुलाने की हानियाँ ये देख ली, हानियाँ देख ली। अब हम लाभ देखते हैं। लाभ क्या है? अगर धोबी से वस्त्र धुलाते हैं तो घर पर वस्त्र धोने से निम्नलिखित लाभ हैं। घर पर वस्त्र धोने से लाभ क्या है? धोबी पर धुलाने से और घर पर धोने से तो आत्मसंतोष विकसित होता है। अपने हाथ से धुले वस्त्र को स्वयं पहनने और परिवार के सदस्यों को पहनाने में आत्मसंतोष और सदस्य स्वावलंबी भी बनेंगे, ये सभी विकसित होता है। अगला है वस्त्र अधिक दिन चलते हैं। वस्त्र हमारे अधिक दिन भी चलते हैं। सुरक्षा, धोबी के यहाँ वस्त्र धोने से वह वस्त्रों को काफ़ी दिनों बाद लाता है और उससे व्यक्ति को अधिक वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। यह कई व्यक्तियों के वस्त्रों को धोता है। इससे वस्त्र खो जाने और एक दूसरे में मिल जाने का भी डर रहता है। ये सब इसमें होता है। कम वस्त्रों की आवश्यकता, यानी घर पर हम धोएंगे तो हमें कम वस्त्रों की आवश्यकता होगी। रोगों से बचाव, अगर हम अपने वस्त्र घर पर धो रहे हैं तो हमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। वहाँ अन्य प्रकार की यानी वस्त्र आते हैं, पता नहीं किसे कौन सी बीमारी है, तो हमारे वस्त्र मिलेंगे तो वहाँ से हमें बीमारी भी हो सकती है, यहाँ से हमें बीमारी नहीं होगी। धन की भी बचत होगी। जब हम अपना कार्य खुद करेंगे तो हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो यहाँ हमें धन की भी बचत होगी। अगला पॉइंट है धुलाई से पूर्व ध्यान। धुलाई से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें। तो सबसे पहले प्रत्येक कपड़े को खोलकर यह देख लेना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार का दाग तो नहीं है। जिन कपड़ों पर दाग हो उन्हें अलग कर लेना चाहिए और पहले दाग छुड़ाकर तब उन्हें धुलाई के लिए तैयार करना चाहिए। अगला, कपड़ा यदि कहीं भी फटा है या कोई यानी फट जाने पर भी संभावना, यानी कपड़ा यदि कहीं से फटा हो तो उसे धोने से पहले सी लेना आवश्यक है, अन्यथा उसके अधिक फटने की भी संभावना बढ़ जाती है। यदि बटन ना हो तो बटन लगाकर तब धोबी को देना चाहिए। अगला पॉइंट है कपड़े पर कोई पिन या कब्जा लगा हो तो वह निकाल देना चाहिए। ऐसी चीज़ें लगी रहने से धोने वाले को चोट लग सकती है, चोट लगने की संभावना रहती है। हाथ ये सब होता है, इसमें ज़्यादा नहीं देखना। वस्त्रों की धुलाई कला, यहाँ देखते हैं धुलाई कला क्या है। पाक कला एवं सिलाई कला के समान ही वस्त्रों की धुलाई कला है। प्रत्येक गृहिणी का वस्त्र धुलाई का मुख्य उद्देश्य उसकी गंदगी दूर करना होता है, परंतु कुछ वस्त्रों को धोने से पूर्व कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सफ़ेद व रंगीन वस्त्रों को एक साथ साबुन में नहीं भिगोना चाहिए। दोनों प्रकार के कपड़ों को अलग अलग करके पहले सफ़ेद धोने चाहिए, बाद में रंगीन कपड़ों को धोना चाहिए। इससे रंगीन कपड़े का रंग सफ़ेद वस्त्र पर नहीं चढ़ेगा। दूसरा है वस्त्र धोने से पहले सूती, रेशमी, कृत्रिम व ऊनी वस्त्रों को अलग अलग छांटना चाहिए। अधिक गंदे कपड़ों को अलग धोना चाहिए। रोगी के कपड़ों को अलग धोना चाहिए, क्योंकि कीटाणु अन्य किसी
यानी शुद्ध व्यक्ति के कपड़े में ना लगें। अगला है पैंट, कमीज, पाजामा आदि की जेब देख लेनी चाहिए, उससे कि कागज़ पैसा अन्य यानी पेन, लोहे, प्लास्टिक कुछ भी उसमें पड़ा ना हो, तो उससे हमारा लॉस हो। ये भी हमें ध्यान रखने की बात है। फटे वस्त्र की मरम्मत करके धोते समय गीले होने पर वस्त्र अधिक फट जाते हैं। जो जुकाम आदि के गंदे रुमाल को अलग बर्तन में नमक के गर्म पानी में भिगोना चाहिए। ये पॉइंट यानी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब जुकाम हो जाता है तो उस रुमाल को किस में धोना चाहिए, तो हमें नमक के गर्म पानी में धुलना चाहिए। आगे हम देख लेते हैं रोगों से बचाव। ये देखिए धुलाई में ये हमने क्या पढ़ा, काला, यहाँ से एक काला पढ़ा हमने। वस्त्रों की धुलाई कला, यहाँ भी वस्त्रों की धुलाई कला। चलिए अब देखते हैं हम कपड़े धोने से आधा घंटा पहले उन्हें साफ पानी में भिगो देना। इसमें कुछ पॉइंट छूटे हुए हैं। वस्त्रों पर लगे धब्बों को धोने से पहले छुड़ा देना चाहिए। कपड़े धोने से आधा घंटा पहले उन्हें साफ पानी में भिगो देना चाहिए, मैल निकल जाए। कपड़े धोने से पूर्व धुलाई में उपयोग आने वाले उपकरणों को पास में रख लेना चाहिए। वस्त्र धोने के लिए आवश्यक सामग्री क्या है वो देख लेते हैं। ये यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है। जो सामग्री है वो वस्त्र धोने के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। उसमें 2 टब चिलमची 2 टब या चिलमची। वस्त्रों पर साबुन लगाने के बाद उनको स्वच्छ पानी में धोया जाता है। डिटर्जेंट पाउडर घोल कपड़े में भिगोया जाता है। इसके बाद वस्त्रों को नील कलप लगाया जाता है। इस कार्य के लिए चिलमची या बाल्टी की आवश्यकता होती है। देखिए आप लोगों ने चिलमची एक नया नाम सुना है। तो ये किसका कार्य करता है, एक बाल्टी का कार्य करता है चिलमची जो होता है। अगला है मग्गा। मग्गा से हम बर्तन पानी निकालने के लिए, ये रस्सी या हैंगर, ये हम वस्त्रों को सुखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं दाग धब्बे हटाना। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किसका दाग धब्बा कैसे हटाना है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए दाग धब्बा एक ऐसा अवांछित चिन्ह है। दाग धब्बा एक ऐसा अवांछित चिन्ह है या फिंगर रंग का लगा है फिर रंग का लगना है। यानी दाग धब्बा एक ऐसा अवांछित चिन्ह है या फिर रंग का लगना है जो कपड़े पर बाहरी पदार्थ के संपर्क में आने से लग जाता है, जिसके सामान्य धुलाई प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं जा सकता, जिसके लिए विशेष उपचार किया जाना आवश्यक होता है। कपड़े पर धब्बे को हटाने के लिए सही प्रक्रिया का प्रयोग करने के उद्देश्य से दाग धब्बे की सर्वप्रथम पहचान की जानी चाहिए। ये दाग लगा किसका है, उसके बाद हमें उसी प्रक्रिया को करना चाहिए, उस डिटर्जेंट का प्रयोग करना चाहिए, इससे ये दाग धब्बा हट जाए। दाग धब्बे की पहचान रंग, गंध, स्पर्श के आधार पर की जा सकती है। दाग धब्बे की पहचान किस के आधार पर की जा सकती है, तो ये सर्वप्रथम पहचान की जानी, तो ये पहचान हम रंग, गंध और स्पर्श के आधार पर कर सकते हैं। कपड़ों पर लगने वाले दाग धब्बों को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया गया है। वो हमें कौन सा है, तो जब कोई बाहरी पदार्थ वस्त्र पर गिर जाता है तो वस्त्र बाहरी पदार्थ को शोषित कर लेता है और तो वस्त्रों पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं। इन धब्बों को साफ किया जाना आवश्यक है।
इनमें से कुछ धब्बे तो वस्त्र धोने पर छूट जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे होते हैं वो नहीं छूटते हैं। उनके लिए मुख्यतः ये धब्बे जो प्राय कपड़ों पर पड़ जाते हैं वो निम्नलिखित हैं। वो किससे छुड़ाए जाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला है हमारा वानस्पतिक धब्बे। हम किससे छुटा सकते हैं? वानस्पतिक धब्बे क्या हैं उनके बारे में पता करते हैं। तो पहला हमारा धब्बा है चाय का, हो सकता है कोको का, कॉफ़ी का, फल आदि से पड़ सकते हैं। प्राय ये आम्लिक होते हैं। कैसे होते हैं? आम्लिक होते हैं। इन धब्बों को हम क्षार की सहायता से हटाया जा सकता है। हम जो हमारे कोको, कॉफ़ी, चाय के जो फल के धब्बे होते हैं हम क्षार की सहायता से इन्हें आसानी से हटा सकते हैं। और दूसरा है हम चिकनाई का धब्बा। चिकनाई का धब्बा हम किससे हटा सकते हैं? तो मक्खन, तेल, पेंट, वार्निश के धब्बे चिकनाई के धब्बे होते हैं। ये किससे? ये हम शोधक पदार्थों से, जैसे कि मिट्टी हो गई, यानी मोर धोने यानी सिर वाली मिट्टी होती है वो, और इसमें खड़िया और ऐसे शोधक पदार्थ होते हैं, उससे आटा, और इसे हम छुटा सकते हैं, यानी ये हटा सकते हैं। जातक धब्बे। जातक धब्बे एक ऐसे विशेषकर अंडे, दूध, मांस आदि के पड़ जाते हैं जो प्रोटीन का विशेष स्रोत होता है। इस प्रकार के धब्बे हम गर्म जल नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार के धब्बे पर गर्म जल नहीं पड़ना चाहिए। ये ठंडे पानी या साबुन से छुटाने चाहिए, क्योंकि इस पर प्रोटीन युक्त होते हैं। प्रोटीन पर गर्म पानी पड़ेगा तो प्रोटीन जम जाती है, तो इससे हमारा धब्बा है वो और पक्का हो जाता है, छूटता नहीं है। तो हमें गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए उस वस्त्र पर जिस पर हमारे दूध या अंडे या इसके प्रोटीन युक्त पदार्थ हैं उसके जो धब्बे लगे हैं उस पर हमें गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पसीने के धब्बे। पसीने के धब्बे कमीजों, ब्लाउज आदि के बगलों पर पसीने के धब्बे लग जाते हैं। आगे रंग के धब्बे अम्लीय, क्षारीय दोनों प्रकार के। और रंग के धब्बों को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञात कर लेना चाहिए कि कौन सा रंग किस प्रकृति का है, उस प्रकार से हमें छुटाना चाहिए। खनिज के धब्बे लोहे या जंग के और दवाओं के धब्बे इस वर्ग में आते हैं। खनिज धब्बे में लोहे, जंग और दवाओं के धब्बे इस वर्ग में आते हैं। हमें इसमें धातु रंग की सम्मिश्रित क्रिया होती है। जलने या झुलसने वाले धब्बे। इस प्रकार के धब्बे भूरे रंग के होते हैं। ये धब्बे गर्म प्रेस या इसी प्रकार की किसी अन्य गर्म वस्तु से कपड़े पर लग जाने से पड़ जाते हैं। घास के धब्बे। घास क्लोरोफिल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। घास में जो क्लोरोफिल है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गीली घास पर बैठ जाने से सफ़ेद कपड़ों में कभी कभी बहुत बुरा गहरा धब्बा पड़ जाता है। यह इस प्रकार के धब्बे साफ करने की विधि पृथक है। आगे हम देखते हैं दाग धब्बे हटाना सामान्य विचार से कैसे हटाना है। तो दाग धब्बे को तभी हटाना सर्वोत्तम है जब वह ताज़ा लगा हो, यानी अगर दाग धब्बा आपके वस्त्र में लग गया है तो अगर ताज़ा है दाग धब्बा तो उसे जल्दी छुटाया जा सकता है, और जो पुराना है उसे देर से छुटाया जाता है। तो दाग धब्बे को पहचानने तथा उसे हटाने की सही क्रिया विधि का प्रयोग करें या ज्ञात करें। इसमें ये ज़्यादा नहीं है। आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार के धब्बे। तो विभिन्न प्रकार के धब्बे, ये देखिए विभिन्न प्रकार के धब्बे हैं। इसमें ये छूटेंगे कैसे? दाग धब्बे हटाने की तकनीक। देखिए धब्बे हम देख लेते हैं विभिन्न प्रकार के, यहाँ से क्वेश्चन हमारे बनते हैं तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
अंडे का धब्बा, अंडे का ताज़ा धब्बा कास्टिक सोडा मिले गर्म पानी में साबुन के साथ धोने से साफ हो जाता है। अगर हमारे वस्त्र में अंडे का धब्बा लगा है तो कास्टिक सोडे से छुटाना चाहिए। अगला है फलों का धब्बा। फलों का धब्बा हम नींबू और नमक रगड़ना चाहिए, यानी नींबू और नमक दोनों को मिला दें तो हमारा किसका फलों का धब्बा छूट जाता है। मट्ठे के घोल में भिगो देना चाहिए, फिर भी हमारे वस्त्र का धब्बा छूट जाता है। यदि वस्त्र रेशमी है तो धब्बे को अमोनिया के ठंडे घोल से साफ करके पानी और साबुन से धो देना चाहिए। आगे देखते हैं हल्दी का धब्बा कैसे छुटाना चाहिए। तो हल्दी का धब्बा हम हल्दी का ताज़ा धब्बा कास्टिक सोडा मिले गर्म पानी में साबुन के साथ धोने से स्वच्छ हो जाता है। और पुराना धब्बा ब्लीचिंग पाउडर के हल्के घोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड या स्प्रिट से छूट जाता है। मक्खन का धब्बा, मक्खन का धब्बा किससे छूटता है। ऊनी या रेशमी वस्त्रों पर टेल्कम पाउडर, ये देखिए टेल्कम पाउडर, ये भी एक अवशोषक पदार्थ है। पेट्रोल या बेंजीन, ये तरल पदार्थ लगाकर गुनगुने पानी या साबुन के साथ मक्खन का धब्बा स्वच्छ हो जाता है। नीली यानी स्याही का धब्बा, स्याही का धब्बा नींबू और नमक रगड़कर दोनों से ये स्वच्छ हो जाता है। यदि ये स्वच्छ न हो तो धब्बे को मट्ठे या दूध में भिगोकर या टर्टरी 2 भाग फिटकरी को डालकर घोल कर रगड़ देना चाहिए। ये धब्बा स्वच्छ यानी छूट जाता है। लाल स्याही का धब्बा, ये लाल स्याही के धब्बे बोरेक्स किससे, बोरेक्स जेविल वाटर से छूट जाते हैं। ये ठंडे पानी में डालकर और साफ कर देना चाहिए, ये सब छूट जाते हैं। काली स्याही का धब्बा, काली स्याही का धब्बा अमोनिया के घोल में भिगोकर साबुन से धो देने से छूट जाते हैं। कत्थे का धब्बा बोरेक्स या प्याज का रस या हरी मिर्च पका हुआ अमरूद, कच्चा आलू आदि रगड़ने से हमें कत्थे के धब्बे छुड़ा सकते हैं। बोरेक्स या प्याज या हरी मिर्च, पका हुआ अमरूद, कच्चा आलू या ये सब रगड़ने से हमारे कत्थे के धब्बे छूट जाते हैं। मिट्टी का धब्बा किससे, अल्कोहल, कच्चा आलू पीसकर रगड़ने से हमारे मिट्टी के धब्बे छूट जाते हैं। घास के धब्बे किससे छूटते हैं, अल्कोहल, एथिर, स्प्रिट, मिट्टी के तेल में डुबोकर ये धब्बे हमारे छूट जाते हैं। जंग का धब्बा किससे छूटता है, ये ऑक्जेलिक एसिड के घोल में डुबोकर बोरेक्स के घोल में डालना चाहिए, फिर नींबू के रस में क्रीम ऑफ टर्टरी मिलाकर लगाना चाहिए। इसके बाद पानी में धोकर स्वच्छ करना चाहिए, ये सब इससे छूटते हैं। मशीन के तेल के धब्बे कैसे, बोरेक्स घोल से छूटते हैं। ये भी या तारपीन का तेल हो इसमें डुबे देना चाहिए, ये धब्बा छूट जाएंगे। पसीने के धब्बे, ये पानी को से धोकर जेविल वाटर या अमोनिया के हल्के से स्वच्छ करना चाहिए। मोमबत्ती के धब्बे हमें कैसे छुड़ाना है, तो मोमबत्ती के धब्बे हमें गर्म इस्त्री से पिघलाकर एक ब्लास्टिंग पेपर नीचे और दूसरा ऊपर रखना चाहिए और फिर गर्म इस्त्री करनी चाहिए। तत्पश्चात साबुन से धोने के बाद ये धब्बा छूट जाते हैं। तारकोल के धब्बे, तारकोल मतलब हम लोग इसे डावर कहते हैं, वो ये तारकोल। मिट्टी का तेल, कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म लगाने से तारकोल का धब्बा हट जाता है। रक्त का धब्बा ठंडे पानी, नमक और कास्टिक सोडे से घोल में डुबा देने से ये हमारा किसका रक्त का धब्बा हट जाता है। या स्टार्च का पेस्ट लगाकर सूखने पर ब्रश से झाड़ देना चाहिए, फिर गुनगुने पानी और साबुन से धो देना चाहिए। लिपस्टिक का धब्बा, ये तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया। कार्बन टेट्राइड
मेथिलेटेड स्पिरिट लगाकर साबुन से धोना, ये लिपस्टिक का धब्बा छूट जाता है। वार्निश का धब्बा तारपीन के तेल से छूटता है, उसमें भिगो देना चाहिए। और आगे है जूते की पॉलिश का धब्बा, पहले पॉलिश खुरचकर हटा देना चाहिए, फिर ग्रीस लगाकर वस्त्र को गर्म पानी और साबुन से धुल देना चाहिए। इस धब्बा छूट जाता है। और हटाने की तकनीकें: खुरचना, डिबोना, स्पंज से साफ करना, ड्रॉपर विधि। दाग धब्बे हटाने की तकनीकें, यानी खुरचकर हटा सकते हैं दाग धब्बे, और कि कपड़े को किसी अभिकर्मक में डुबोकर हटा सकते हैं। अगला है स्पंज करके कपड़े को दाग धब्बे वाले भाग को समतल सतह पर रखा जाता है। दाग धब्बा वाला भाग स्पंज अभिकर्मक लगाकर किया जाता है। उसके बाद ड्रॉपर विधि क्या है ये देख लेते हैं। दाग धब्बे लगे कपड़े को एक कटोरे पर फैला दिया जाता है, उस पर ड्रॉपर से अभिकर्मक डाला जाता है। ये सब ड्रॉपर विधि हो गई। दाग धब्बे हटाने के साधन: दाग धब्बे हटाने के लिए अभिकर्मकों का प्रयोग द्रव रूप में, सांद्र रूप में, जैसा बताया गया हो वैसा किया जाना चाहिए। ग्रीस चिकनाई: ये तारपीन के तेल, मिट्टी का तेल, श्वेत पेट्रोल, मेथिलेट स्पिरिट, एसीटोन, कार्बन या टेट्राक्लोराइड, इससे छुटाते हैं। ग्रीस चिकनाई भूसा, कुम्हार की मिट्टी, फूलर अर्थ, टेल्कम पाउडर, स्टार्च, फैंसी चौक, ये सभी। पाइसी कारक: साबुन, डिटर्जेंट। पाइसी कारक क्या है? तो साबुन और डिटर्जेंट। अम्लीय अभिकर्मक कौन से हैं? तो ये एसिटिक सिरका को कहते हैं एसिटिक, ऑक्जेलिक एसिड, नींबू या टमाटर, खट्टा दूध, दही, ये सभी कैसे हैं? अम्लीय हैं। क्षारी कौन से? अमोनिया, बोरेक्स, बेकिंग सोडा, ये कैसे हैं? क्षारी हैं। आगे देखते हैं विरंजक अभिकर्मक। ऑक्सीकारक विरंजक कौन से हैं? तो सोडियम हाइपोक्लोराइट, जेबल वाटर को हम ऑक्सीकारक विरंजक कहते हैं। सोडियम परबोरेट, हाइड्रो पर ऑक्साइड, ये भी क्या है? ऑक्सीकारक। अपचयनकारी विरंजक: सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, ये सभी क्या हैं? अपचयनकारी विरंजक हैं। ये क्या है इसमें भाई? बॉल पॉइंट पेन। च्युइंगम का धब्बा कैसे हटाना है? ये सभी आइसक्रीम, लिपस्टिक, ये सब देखा है। दूध, पेंट पॉलिश से गंदगी कैसे हटानी है? पानी, धुलाई, और इसमें ये सभी तो इसमें हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इसमें बहुत सारा 2-3 बार हम अपना ये चैप्टर खत्म कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।